ईमानदारी से, सच्चाई से, अपनी खामियों को देखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और फालतू चिंतन के वंश और अंश से खुद को मुक्त कर परफेक्ट बनने की, परमात्म आश को पूरा करने की, रूहानी सर्जन, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की, हम आत्माओं के लिए आंखों को सिविल बनाने की आज की मुरली से शिक्षाएं। भुजाएं सहयोग की निशानी है। प्रजापिता ब्रह्मा सदैव परमात्म स्नेही रहे और सदा ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनकर रहे। निराकार परमात्मा के लिए भुजा बने। जो प्रजापिता ब्रह्मा की तरह परमात्म स्नेही बनते हैं, वे प्रजापिता ब्रह्मा की भुजाओं में आ गए, अर्थात सहयोगी बन गए। उनकी भुजाएं ही सेफ्टी का साधन है। जो ईश्वरीय सेवा में बाप दादा के सहयोगी बनते हैं, वे सदा सुरक्षित रहते हैं, बाप दादा की छत्र छाया में रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कभी बाप दादा की भुजाएं बन जाओ, अर्थात सेवा पर हाजिर हो जाओ, और जब सेवा संपन्न हो जाए तो फिर भुजाओं में समा जाओ। हम परमात्मा के राइट हैंड हैं। इस रूहानी नशे में सदा रहो। राइट हैंड माना सदा फरमान बरदार, वफादार, आज्ञाकारी, ईमानदार, श्रीमत प्रमाण चलने वाले। ड्रामा का सारा राज स्पष्ट कर परमात्मा कहते हैं कि स्व से, ड्रामा से, परिवार से सदैव संतुष्ट रहने की तपस्या करो। हम संतुष्ट रहेंगे तो सभी हमसे भी संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहेंगे तो सदा प्रसन्न भी रहेंगे। किसी से भी असंतुष्ट रहेंगे या कोई असंतुष्ट होगा तो खुशी गायब हो जाएगी, जिसका प्रभाव पुरुषार्थ की अवस्था पर भी पड़ेगा। उड़ती कला की जगह रुकती कला हो जाएगी। परमात्मा समझाते हैं कि संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषताओं को धारण कर लो तो सदैव उड़ती कला का अनुभव करेंगे। परमात्मा सभी से प्यार करते हैं क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। अगर ड्रामा में परमात्मा के देने की बात होती है तो वे सभी को एक समान सब कुछ देते हैं, चाहे कोई अच्छे कर्म करता है चाहे बुरा करता। परंतु ड्रामा में ये विधि नहीं है। यहाँ तो जो करता है, जितना करता है उतनी ही प्राप्ति होती है। इसलिए पढ़ाई हो, याद हो, धारणा हो, परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं। इसे श्रीमत प्रमाण करो, तब प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम संगम युग के इस समय में जब परमात्मा सब कुछ देने आए हैं, उनका कहना है कि सवेरे उठकर बहुत प्रेम से याद करो। हम याद करेंगे तब परमात्मा भी याद करेंगे और प्यार करेंगे, अर्थात भरपूर करेंगे। ये स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। न हमें इस दुख धाम में रहना है, न इस शरीर में रहना है। पुरानी दुनिया पाप की दुनिया हो गई है, इसलिए इसका समय हो गया है खत्म होने का। पाप यूं ही तो होते नहीं रहेंगे और पुराने शरीर यूं ही चलते नहीं रहेंगे। इसलिए समय से पहले सत्य को जानने की, समझने की, निर्भय बन स्वयं को तैयार करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। 63 जन्मों से आत्मा को विनाशी शरीर से ममत्व हो गया है, जल्दी छूटता नहीं है। इसलिए जैसे परमात्मा हम आत्माओं को याद दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, शरीर अपना नहीं है, ये पुराना है, इसे अब छोड़ना है और आत्मा को घर जाना है। इसी तरह हमें खुद को ये बातें बार बार समझानी है ताकि अंतर्मन में अच्छी तरह बैठ जाएं। देह का भान निकल जाए और आत्मा का भान स्वाभाविक हो जाए। शरीर में रहते हमें सेवा करनी है, लेकिन अटैचमेंट कोई नहीं रखनी है। संगम युग के ये वर्ष पुरुषार्थ के लिए मिले हैं। अंतिम पेपर नष्ट मोहा का होना है, अचानक होना है। इसलिए कहीं भी रहते, कर्म करते, बुद्धि में ये जरूर क्लियर रहे कि सब कुछ खत्म होना है। हमें ये नहीं भूलना है कि घर जाना है, तभी निर्बंधन रह सकेंगे। बेहद के पिता से निरंतर कनेक्शन बना रहे, उसके लिए परमात्मा से बातचीत रू रिहान चलती रहे तो स्वतः ही सही दिशा में चलते रहेंगे और सशक्त निर्भय बनते जाएंगे। अटैचमेंट बहुत दुख देती है, इसलिए समय से पहले
समझ से उससे हमें खुद को फ्री करना है। जितना निराकार परमपिता परमात्मा को हम याद करेंगे, उतना जो अभी हमारा शरीर और कर्मेंद्रियां, जिसे प्रकृति कहते हैं, वो दासी बनेगी, अर्थात श्रीमत प्रमाण कार्य करेगी। आत्मा मालिक के आदेश प्रमाण चलेगी। निरंतर याद की यात्रा पर रहने से बल मिलता है। परमात्मा की याद में रहना अर्थात अमर होना, जागरूकता रहती है। जीव घात करने का कभी कोई ख्यालात नहीं आएगा, जैसा कि भक्ति मार्ग में कईयों को आ जाता है। याद से अपनी अवस्था को मजबूत बनाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि अपने अंदर की खामियों को चेक करो और निकालो। खामियों के साथ याद भी नहीं कर सकेंगे, न सेवा अच्छी रीति कर सकेंगे। अच्छी सर्विस अर्थात सन शोज फादर की परमात्मा हम आत्माओं को लायक बनाते हैं। ऐसे ही अब हम आत्माओं को उनका परिचय औरों को देना है। जैसे खुशी से और उमंग उत्साह से परमात्मा सभी को जगाने की सेवा करते हैं, ऐसे ही हमें भी कहते हैं कि सभी की सेवा करते चलो। चैरिटी बिगिंस एट होम। परमात्मा कहते हैं कि पहले अपनी उन्नति करो, अर्थात पहले शिक्षाओं को अमल में लाकर खुद की सेवा करो। शिक्षाओं को धारण करो, फिर औरों को भी कराओ। याद से उन्नति है, याद से ही सेवा में सफलता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कर्म करते, सेवा करते, याद में रहो। जो हुआ उसका चिंतन हमें नहीं करना है, क्योंकि वो ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। इसलिए ठीक समझते हुए आगे बढ़ते रहना है। चिंतन करने से उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। याद करते करते योग बल की ताकत आ जाएगी आत्मा में, फिर सहज आत्माओं को ज्ञान समझ में आ जाएगा। योग बल से ज्ञान तीर की तरह लगेगा, सहज ही परमात्मा के बन जाएंगे। ऐसी सेवा के लिए याद में रहने का अटेंशन रखना है। रात को सोने से पहले याद में रहेंगे तो अमृत वेले भी सहज उठकर याद में बैठ सकेंगे। याद करेंगे तो परमात्म प्यार मिलेगा। भले सब पढ़ाई में नंबरवार हैं, कोई सुनता है कोई नहीं भी सुनता है, फिर भी परमात्मा पुरुषार्थ जरूर कराते हैं। पुरुषार्थ को ड्रामा पर नहीं छोड़ना है, बल्कि जो समय मिल रहा है उसमें हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, ताकि हमें बाद में पछताना न पड़े। जो भी सोच बोल कर्म श्रीमत के विपरीत है, वो मायावी है। हमें उसके वश नहीं होना है। परमात्मा खास सावधान करते हैं कि खुद को सुधार लो। कहीं सुधरते नहीं हैं या माया के वश होते हैं तो परमात्मा को बहुत रहम आता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि परिणाम क्या होगा। जो श्रीमत पर चलकर सुधरते नहीं हैं, वे बहुत रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं खाएंगे। परफेक्ट बनने की शिक्षा मिल रही है, इसलिए हमें खामियों को अटेंशन से निकालना है। हर समय खुद की चेकिंग करनी है हमें, क्योंकि हमें हर बात की समझ मिल रही है। अपने को हमें अंदर से देखना है कि कहाँ कहाँ कोई कमी है, उसे दूर करना है। लक्ष्मी को वरने लायक बनना है, अर्थात उनके रॉयल घराने में जाना है, तो अपने पर पूरा अटेंशन रखना है। खामी जो निकलती नहीं है, उसे परमात्मा को सच बताना है। रूहानी सर्जन से युक्ति जो मिले उसे अमल में लाकर खुद को खामियों से मुक्त करना है। करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि रावण राज्य में अडॉप्ट की हुई आदतों को हम परम धाम साथ नहीं ले जा सकते हैं और न सुख धाम में जा सकते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, फालतू कामनाओं की जो खामियां हैं, जिन्हें जड़ से हमें खत्म करने की समझ दे रहे हैं रूहानी सर्जन। खामियां खत्म करेंगे तो ज्ञान रत्नों को धारण कर सकेंगे। दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं हम। धारणा करने में कमी है, इसलिए परमात्मा को, हम आत्माओं को बार बार एक ही बात को समझाना पड़ता है। अभी ही समय है 5 विकारों को जीतने का। जन्म जन्मांतर से ये भूत हम आत्माओं को भटकाते आए हैं। आंखों को क्रिमिनल बना दिया है। आंखें धोखा देती हैं, इसलिए आंखों को श्रीमत प्रमाण देखना सिखाना है। सिविल बनाना है इन्हें, ताकि आंखें आत्मा को देखें, शरीर को नहीं।
वापस घर जाने से पहले परमात्मा कहते हैं, सत्यों की क्वालिफिकेशन को पूरा करो। हम आत्माओं को परमात्मा का डायरेक्शन है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनने का। तो परमात्मा कह रहे हैं कि खुद में देखो कौन कौन से गुणों की कमी है और फिर अब उसे पूरा धारण करो। जितना प्यार से परमात्मा से बातें करते रहेंगे, मन बुद्धि से उनका संग करेंगे, जितनी परमात्मा की महिमा करेंगे, जितनी उनकी याद में रहेंगे, उतना ये भूत भागते जाएंगे और खुशी बढ़ती जाएगी। माया चारों तरफ से घेराव डालती है, इसलिए परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि माया सबसे पहले बुद्धि का योग परमात्मा से तोड़ देती है। अपना कनेक्शन परमात्मा से बना रहे, ये ध्यान हमें ज़रूर रखना है। इस कयामत के समय में हमें माया के वश होकर अपनी बुरी गति नहीं करवानी है। पुरुषार्थ श्रीमत प्रमाण होगा। पुरुषार्थ अगर तीव्र गति से मंजिल की ओर जा रहा होगा तो परमात्मा कहते हैं कि अंतिम स्टेज की समीपता का साक्षात्कार जरूर होगा। अपना भविष्य का रूप स्पष्ट दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगी। लाइट के वस्त्रधारी अर्थात फरिश्ता स्वरूप दिखाई देगा। पहले खुद अनुभव करेंगे वो लाइट का स्वरूप, फिर औरों को भी वो लाइट दिखाई देगी। फरिश्ते का स्वरूप दिखाई देना दर्शाता है कि स्थिति संपूर्णता के समीप पहुंच गई है। लाइट पवित्रता है। देवकुल की आत्माओं के लिए ये लाइट वस्त्र है, ताज है, श्रृंगार है। ये लाइट का रूप ही तो माइट है, शक्ति रूप है, जो प्रसिद्ध होगा लाइट रूप से। एक सेकंड में कोई भी सामने आएगा तो अशरीरी बन जाएंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा के आगे आते ही सब बन जाते थे अशरीरी, ऐसे ही चलते फिरते लाइट हाउस बनने का अटेंशन दिला रहे हैं परमात्मा। फिर किसी को भी ये शरीर दिखाई नहीं देगा। विनाश के समय के पेपर बहुत कड़े हैं, क्योंकि चारों तरफ से हमला होगा। सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए और पास होने के लिए परमात्मा कहते हैं कि लाइट हाउस जरूर बनना पड़े। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि गंभीरता से लाइट हाउस बनने का अभ्यास करो। शरीर बिल्कुल भूल जाना चाहिए। कर्म करते, बात करते, संबंध संपर्क में आते परमात्मा कहते हैं कि निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण कर हर कार्य करो। एक सेकंड में धारण करना, एक सेकंड में न्यारे हो जाना, इसकी पक्की प्रैक्टिस करो, तब जाकर कर्म भोग समाप्त होंगे। स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब होना सीखना है। जब खुद लाइट रूप अनुभव करेंगे तब औरों को भी लाइट रूप का अनुभव होगा। इस विधि से कार्य करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि सारे कार्य भी लाइट होंगे, हम खुद भी लाइट रहेंगे। पहाड़ जैसे कार्य भी राई बन जाएंगे। देह के भान से कार्य करते हैं तो छोटे कार्य भी बड़े अनुभव होते हैं। लाइट स्वरूप की स्थिति बन जाएगी तो मास्टर जानी जाननहार, मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण आ जाएंगे। कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, जो एक्यूरेट कर्म करना है वही बुद्धि में आएगा। कर्म भोग भी अनुभव नहीं होगा, कुछ भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ये अंतिम स्टेज है। इस स्टेज तक पहुंचने का अभ्यास करना है। हमें अपने से पूछना है कि कहाँ तक हम इस स्टेज के समीप आए हैं। जब चाहे लाइट रूप में आ जाएं, जब चाहे शरीर में आए, सदा काल ऐसी स्थिति एक रस बन जाए, तब तक परमात्मा कहते हैं कि बीच बीच में कुछ समय तो इसका अभ्यास करो। प्रजापिता ब्रह्मा ने ऐसी स्टेज बनाई जिसमें शरीर में रहते हुए खुद को साकार में आकार अर्थात लाइट का अर्थात फरिश्ता का अनुभव किया। औरों को भी अनुभव होता था। ऐसी स्टेज तक जाना है। शुरू में साक्षात्कार करते थे लाइट का, लेकिन अंत में ये लाइट का स्वरूप प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प करेंगे और उसकी सिद्धि का साक्षात्कार होगा। संकल्प से हर कार्य होगा।
लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाएगा। फिर बुद्धि में वही संकल्प उठेगा जो होना है। परमात्मा कहते हैं कि नवीनता तो यही लानी है कि संकल्प की भाषा चले, नजरों से देखें और समझ आ जाए। जैसे सूक्ष्म वतन में इशारों की भाषा चलती है, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनाना है। यही है अंतिम सेवा का शक्तिशाली अंतिम स्वरूप। ओम शांति।